कई बार हमारे भैया लोगों ने फरमाइश किया है बाबा साहब की, तो आएगा दोस्तों एक गीत बाबा साहब के नाम। आज इस दुनिया में बाबा साहब नहीं है, नेकी की पूजा आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में की जाती है। और किस लिए की जाती है? क्योंकि इंसान की पूजा नहीं होती है तो उनके गुणों की। और बाबा साहब वो शख्सियत है कि आज दुनिया में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। कहते हैं लहरें तो ठिठेर पर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो ठिठेर पर समंदर नहीं हुआ, राजा तो हुए बहुत पर कलंदर नहीं हुआ। और अंबेडकर के बाद इतिहास गवाह है, अंबेडकर के बाद इतिहास गवाह है, आज तक इस दुनिया में कोई अंबेडकर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबा साहब जब संविधान नहीं लिखा गया था तो शूद्र और नारी इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। शायद हमारी माता बहनें नहीं जानती होंगी, लेकिन उस जमाने में हमारी माता बहनें पढ़ लिख नहीं सकती थी। हमारे जो समाज के लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। क्यों पढ़ लिख नहीं सकते? क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत ही चरम सीमा पे थी। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया और सभी को बराबर का अधिकार दिलाया। और आज इस दुनिया में सभी लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं बैठ सकते हैं, उस जमाने में आप नहीं बैठ सकते थे। ये बाबा साहब की देन है। सुनिएगा बाबा साहब के लिए दुल्हन बाबा साहब। अरे महोनगरी तार में जन्मा, महोनगरी तार जन्मा, एक दलित इंसान जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। अरे महोनगरी तार में जन्मा, महोनगरी तार में जन्मा, एक दलित इंसान जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे। और यहाँ गए सुखमी लाल भाई साहब। ये सुखमी लाल भाई साहब ये पश्चिम गांव की तरफ से इसी बाबा जी के गीत में खुद होकर 21 रुपये आपके लिए खास तौर पर कलामंद सलाह तो आपके लिए दिया गया है। और भाई साहब कहना है कि बाबा जी का गीत आप पूरा सुना कर देना। बहुत शुक्रिया है। और देखिए बाबा साहब के विषय में हमारे दादा मानो साहब जो आप ही के गांव के, उन्होंने समाज को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे गीत गाए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी आत्मा को भाई श्रद्धांजलि देते हुए बहुत शुक्रिया है। हमारे मानो दादा जो बगल में उनका घर है, आज वो नहीं है, लेकिन सभी के प्रेरणा स्रोत थे। और वो हर किसी को समझाते थे। क्या समझाते थे? महोनगरी तार में जन्मा, महोनगरी तार में जन्मा, एक दलित इंसान जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे। हेलो। और बाबा साहब के गीत में खुश होकर भाई हमारे अशोक कुमार भैया ग्राम पखरपुर निवासी भाई पप्पू जी के लिए 21 रुपया दिया है। और बाबा साहब का गीत यही पूरा होना चाहिए। और ये आ गए रजक तारक भाई साहब की तरफ से ये इसी बाबा जी के गीत को खुश होकर 21 रुपये आपके लिए खास तौर पर कलामंद सलाह तो आपके लिए दिया गया है। और ये बाबा जी का गीत पूरा होना चाहिए। और क्यों महान हुए बाबा साहब? सुनेगा साहब जी पढ़ने जाते सभी छूत मनाते, बैठ कर बाहर देखो कैसे मोहब्बत लगाते, बैठ कर। उस समय जब बाबा साहब का नाम स्कूल में लिखा गया तो वहां के जो गुरु थे, जो मास्टर थे, वो बाबा साहब को स्कूल के अंदर बैठने देते थे। इसलिए वे बैठने देते थे क्योंकि कहते थे तू अछूत है, अगर यहाँ बैठेगा
तो सभी अछूत हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब सोचो, स्कूल के बाहर बैठ कर पढ़ाई की, आज हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अच्छी कोचिंग कराते हैं, फिर भी हमारा बच्चा फेल हो जाता है। लेकिन बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठ कर पढ़ाई की और आज महान बन गए। क्यों? साहब जी पढ़ने जाते, सभी छुआछूत मनाते, बैठ कर बाहर देखो कैसे वो ध्यान लगाते, बैठ कर बाहर देखो कैसे वो ध्यान। और क्यों लगाते? बाबा साहब ने जब पढ़ाई शुरू की, उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो ये जो हमारा समाज है वो शायद कभी पढ़ नहीं सकता है। इसलिए बाबा साहब ने उस समय ठाना, क्या ठाना? सबको समान बनाने का था, अरे सबको समान बनाने का था, दिल में भरा तूफान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ। हेलो हेलो। और बाबा साहब के गीत के खुश होकर भाई आप राम प्रकाश गौतम ठाकुर खेड़ा निवासी भाई पप्पू जी के लिए 21 रुपया दिया है, और यही गीत बाबा साहब का पूरा होना चाहिए। और ये आ गए रियांश गौतम जी भाई साहब, ये पखनपुर की तरफ से, ये रियांश गौतम जी भाई साहब, ये पखनपुर की तरफ से, ये इसी बाबा जी के गीत में खुश होकर पप्पू जी 11 रुपया के लिए खास तौर से कलामंद सलाह इनाम दिया गया है पांडव से। और राम बहादुर गौतम भैया हमारे जो उमरपुर के रहने वाले हैं, बाबा साहब के गीत में खुश होकर 21 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको समान बनाने का था, और सबको समान बनाने का था, दिल में भरा तूफान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ। शरवान बीडीसी उमरपुर की ओर से भाई 21 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के साथ आ गए सुरेश कुमार गौतम जी भाई साहब, ये सुरेश कुमार गौतम जी भाई साहब, ये कोटवा की तरफ से, ये पप्पू जी इसी बाबा जी के गीत में खुश होकर 21 रुपया आपके लिए खास तौर कलामंद सलाह आपके लिए दिया गया है पांडव से। और बाबा साहब के गीत में खुश होकर हमारे अशोक कुमार गौतम भैया जो उमरपुर के रहने वाले हैं भाई 21 रुपया दिया है, और बाबा साहब का गीत भाई पूरा होना चाहिए। क्या बात है मास्टर? जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। और किताबें तो बहुत सारे लोगों ने लिखी, किताबें तो बहुत सारे लोगों ने लिखी, लेकिन जो बाबा साहब ने लिखी उसे भारत का संविधान कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं राजा मास्टर? और भाई आप बाबा साहेब के गीत में खुश होकर सत्रहलाल गौतम जी जो उमरपुर के रहने वाले हैं, खास तौर से भाई इसी गाने पे खुश होकर पप्पू जी के लिए 21 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सभी हमारे मित्रों को और बाबा साहब की ओर से सभी को साधुवाद, जय भीम। और दोस्तों देखो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, हमको तमाशा भी दिखाना है, और बाबा साहब के विषय में अगर कहा जाए तो रात भर से सुबह हो जाएगी, तभी बाबा साहब का जो वर्णन है वो कभी कम नहीं होगा। तो आगे दोस्तों चलते हैं, चलते चलते जो हमारे भैया ने नौरंगी कराए हैं, प्लस में आए हैं, उनके लिए क्या। और ये आ गए राम नरेश गौतम जी भाई साहब, ये राम नरेश गौतम जी भाई साहब, ये सुकुल बाजार की तरफ से,
ये इसी बाबा जी के गीत में खुश होकर 11 रुपया आपके लिए खास तौर पर मंदिर सलाह तो इनाम दिया गया है। पांडव से धन्यवाद। बाबा शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कहना है अरे जुग जुग जी सुललावा भवन वाके भाग जागल हो, ललना लाल हुई कुलवा के दीपक